वो रहने वाले महलों की। वाह धीरज बाबू, क्या प्यार है। पग फेरे की रस्म में लड़की अकेले आती है, दूल्हा उसे बाद में लेने आता है। आप तो कोमल के साथ ही आ गए। जी हाँ, मम्मी जी ने कहा था कि साथ जाओ और साथ लेके भी आओ। जी जी। पानी। बस बस। कैसी हो? और कैसी है तू? ठीक हूँ। ठीक है। भाई नाश्ता? नाश्ता तैयार है। आपके लिए फोन। उनको बोल दो कि पापा भी बिजी हैं, बाद में फोन करें। जी वो मेहरा जी कह रहे थे कि कुछ अर्जेंट। आप लोग चलो ना, प्लीज नाश्ता करो, मैं अभी आता हूँ, 2 मिनट। तो धीरज, कब जा रहे हो हनीमून के लिए? मम्मी जी कह रही थी कि पहले सूरत में शादी का रिसेप्शन, उसके बाद कोई रस्में वगैरह निभानी होगी। वैसे हम जल्दी जा सकेंगे हनीमून के लिए। मैं और पुनीत तो शादी के रिसेप्शन से सीधा एयरपोर्ट। जी जी, पहले ऑस्ट्रेलिया फिर न्यूजीलैंड। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी कह रही थी कि स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी जगह है। वाओ, स्विस चीज एंड चॉकलेट जी। ज्यादा वेट मत गेन कर लेना। मार्केट में लोगों को थोड़ी थोड़ी खबर होने लगी है और ये बात हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मार्केट में पैनिक फैल गया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी सर, और इसलिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा सर। जी जी, कुछ दिन और ठहर जाते ना आप और जीजू। तू तो जानती है ना कि वहाँ कलकत्ता में बाबूजी की तबीयत नहीं ठीक है ना, इसीलिए तो, वरना मैं भी रुक जाती थी। जी जी, एक बात कहूँ? बोलो। मे बी आई एम रॉन्ग, पर हमें ऐसा लगता है जैसे पापा कुछ परेशान से हैं। पापा अगर कोई परेशानी हो तो? अरे नहीं बेटा, परेशानी कैसी? बेटा कहा है तो बेटे का हक भी दीजिए पापा। आप जो कह रहे हैं सच ही हो, लेकिन भगवान न करे पापा आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बेटे को जरूर याद कीजिए। जरूर बेटा, जरूर। अब आप जाइए और समधी जी का ख्याल करिए, जाइए। मेहरा जी, मैं बस ये चाहता हूं कि मार्केट में हमारी क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन पर कोई असर ना पड़े। हम सबका एक एक पैसा चुका देंगे। लेकिन सर, इतना पैसा हम चुकाएंगे कैसे? मेहरा जी, हमारे गोडाउन्स हैं, उन्हें हम गिरवी रख सकते हैं। मैंने सब हिसाब लगाकर देख लिया है सर। सारी चीजें गिरवी रखने के बाद भी 80-90 करोड़ फिर भी कम पड़ते हैं। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, क्यों ना हम आपका घर भी गिरवी रख दें? नहीं मेहरा जी, नहीं मेहरा जी,
वो घर उमा और मेरे सपनों का महल है। मेरी बेटियों ने वहां जन्म लिया, वहां बड़ी हुई, उनकी विदाई वहां से हुई। मैं अपनी रानी की डोली भी वहीं से विदा करूंगा। नहीं मेहरा जी, उस घर की कोई कीमत लगाई नहीं जा सकती। सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। संसार में सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, इसलिए इंसान को चाहिए कि अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी दुखी होने की बजाय अपने मन को ईश्वर में लगाए। चुनिए, चुनिए ना। देखा राम जी, हम जानते थे कि हमारे पापा परेशान हैं, और पापा आपकी परेशानी हमें और भी साफ दिखाई दी जब आपने रामायण का वो पन्ना नहीं खोला जहाँ पे आपने कल खत्म किया था, बल्कि एक नया पन्ना खोला। और आप तभी ऐसा करते हैं जब आपके मन में कोई उलझन हो। तुम्हारे पापा का ये विश्वास है बेटा कि रामायण का कोई भी पन्ना खोलो, उलझन का जवाब मिल जाता। क्या बात कर रहे हैं पापा? आप अपना रॉयल चेम्बर्स वाला ऑफिस बेचना चाहते? क्या बेटा कि खाली पड़ा है इसलिए सोचा। हाँ तो क्या हो गया? आपको कौन से पैसे की कमी है जो उस प्रॉपर्टी को बेचकर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? आफ्टर ऑल प्रॉपर्टीज ही तो हैं जो बुरे वक्त में काम आती हैं, यू नो, इन बैड टाइम्स। हाँ वो तो है बेटा, लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ लिक्विड कैश हाथ में आ जाता तो यू नो बिजनेस में ही काम आता है, इसलिए। वेल, जैसा आप चाहें। आपने भंडारी एसोसिएट्स का नाम तो सुना ही होगा, वही जो प्रॉपर्टी डीलिंग्स में टॉप मोस्ट हैं। हाँ, मैं भी उनसे बात कर रहा हूँ। Hello, I'm Mr. Bhandari. Hi, this is Puneet Agarwal here. Hi. मेरे फादर इन लॉ हैं जिनका एक 10,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है रॉयल चेम्बर्स में, जिसे वो बेचना चाहते हैं, तो आप देख लीजिएगा, यू नो, गेट हिम अ गुड डील। ऑलराइट, थैंक्स। या ओके। पापा आज 12 बजे उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में आ जाए। थैंक्स बेटा। भंडारी ने कहा था 12 बजे तक पहुंच जाएगा उनका रिप्रेजेंटेटिव। आ जाएगा पुनीत बाबू।
थैंक यू सर। यू वेलकम। मैम मैं राज गोयल, यशवर्धन जी के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। जी भेज दीजिए प्लीज। कम इन। हेलो सर। आइए प्लीज। राज गोयल। सॉरी मैं 2 मिनट लेट हूँ। No, that's perfectly all right. बैठिए ना प्लीज। सर आप रॉयल चैम्बर्स में अपना कोई ऑफिस भेजना चाह रहे हैं? जी हाँ, 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है, फर्निश्ड है, टाइटल बिल्कुल क्लियर है, बस अब आपके हाथ में है उसकी डील करवाना। Sir, a deal is considered to be a good deal when it is transparent and benefits both the buyer and the seller. Yes. ये बात तो मैंने आप ही की कही हुई है। सर आपने हमारे कॉलेज में लेक्चर दिया था। मैंने कही थी और आपने याद रखी। चलिए मैं आपको ऑफिस दिखा देता हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ मिस्टर सक्सेरिया, मैं आपको थोड़ी देर में फोन। पापा इट्स ओके, आप बात कर लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ओके आइए। जी नहीं, दैट्स ओके, वी कैन टॉक। आइए मिस्टर गोयल। वेल ये है ऑफिस। देखिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जस्ट गेट अस अ गुड प्राइस, जिसमें हमारा भी फायदा हो और आपका भी। मैं समझा नहीं। कम ऑन मिस्टर गोयल, अब ये खरीदना बिकवाना तो आपके हाथ में है ना। बस जल्द से जल्द ये डील हमारे फेवर में कर दीजिए। मिस्टर भंडारी तो आपको सैलरी देते हैं, हम भी आपको खुश कर देंगे। यू नो व्हाट आई मीन। तो क्या लगता है आपको, ये डील जल्दी हो सकती है? I'll try my best to do a transparent deal, sir. And sorry, मैं रिश्वत नहीं लेता। नमस्ते। टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी, जहां हैं खुश, ऊपर उठना ही नहीं चाहते। शायद अपनी ईमानदारी के बलबूते पर ऊपर उठना चाहता। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं, अपना भाव बढ़ा रहा था सिर्फ, और कुछ नहीं। रॉयल चेंबर की डील अगर हो भी गई तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती है सर। लेनदारों का सब्र बहुत कम होता है। क्यों ना हम आपका घर भी गिरवी रख दें? पापा आ गए और आपके लिए देखिए क्या लाए हम। आपके लिए भी। कैच 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 कैच, ये वेरी गुड। देखो मामा ने कैच किया। शाबाश, खा लो बेटा, खा लो। गुड गर्ल, वेरी गुड।
अगर हो भी गई तो हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती है सर। लेनदारों का सब्र बहुत कम होता है। उमा, इस घर को गिरवी रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। देख रही हो, अचानक ना जाने ये कैसा तूफान आया है जो हमसे हमारे घर की छत भी छीनने ले जा रहा है। शीतल, शालिनी और कोमल तो अपने अपने जीवन साथी के साथ अपने अपने घरों में महफूज हैं, पर हमारी रानी, वो तो सबसे नाजुक है। मुसीबतों की कड़ी धूप में मुरझा जाएगी। फूलों सी नाजुक है वो, कितनी भावुक है। हाँ, बड़े नाजों से पली है ओ, गम से है अनजानी नन्ही बिटिया रानी। कैसे वो पार लगे